बादशाह अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ता ऐसा था जिससे बादशाह अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को बादशाह हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन की बात है, बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। अचानक कमरा साफ करते हुए सेवक गुलदस्ते से टकरा गया और गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। घबराकर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि बादशाह को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद बादशाह अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने बादशाह अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता सफाई करने के दौरान गलती से टूट गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गए। क्रोध में बादशाह ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। बादशाह अकबर ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ नुकसान नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने बादशाह से कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह ने बीरबल को राज दरबार से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने सुनार से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। बादशाह अकबर और सभी सभापतियों की उत्सुकता बढ़ गई और बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। बादशाह ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी हुई गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बादशाह अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा,
बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ? इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही बादशाह अकबर ने उस सेवक की फांसी की सजा को रोक दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोगों को झूठ का सहारा लेना पड़ता है। एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। जिस झूठ से किसी का बुरा न होकर भला हो, वह झूठ झूठ नहीं होता। बिना सोचे समझे किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।